हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बालकिशन अग्रवाल आज यानी सोमवार को पानीपत पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने टेक्सटाइल कारोबारियों की समस्याएं सुनी। इसके साथ ही उन्होंने इंडस्ट्री की समस्याओं के समाधान के बारे में विचार विमर्श किया। उन्होंने कारोबारियों के सामने जो मांगे रखी गई थी, उसके सामने एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बुलावे पर पानीपत पहुंचे अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों की समस्या जो है वो गंभीर है। पानीपत के टेक्सटाइल कारोबारियों के द्वारा जो समस्याएं उन्हें बताई गई है, सरकार के सामने रखेंगे और पूरी मजबूती के साथ व्यापारियों का पक्ष रखते हुए इन्हें हल करवाने का संभव करेंगे। तो हमने सब बातें इनकी समझी हैं, जाके ऑफिस में इसका सारा एनालिसिस करेंगे और जो बातें जिस ढंग से जिस भावना से कही गई हैं उनको पूरी तरह सरकार के सामने रखेंगे और जितनी जो भी इसमें संभव होगा उन बातों को अच्छी तरह सोल्व करवाएंगे। व्यापारी और उद्योगपतियों को इतना अवसर दिया जाएगा, उनकी समस्याओं का भी समाधान हो और उनकी क्षमता का भी जो है वो पूरा उपयोग हो, इन बातों को ध्यान में रखा जाएगा। ये भी अभी पानीपत में इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, कोई न कोई नोडल अधिकारी हो जो विशेष इन्हीं बातों पे ध्यान रखे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अंदर मान लिया डीसी साहब है और हैं, उनके ऊपर 100 तरह के और भी काम होते हैं। तो उनका भी हम प्रयास करेंगे कि एक्सक्लूसिव कोई न कोई अधिकारी ऐसा डिप्यूट हो जो इनकी सभी समस्या को सुन के हमारे तक सरकार तक पहुंचाए और जिसका उचित समाधान किया जा सके। 22 के 22 जिलों में एमएससी की तरफ से जागरूकता प्रोग्राम, अवेयरनेस कार्यक्रम चालू होंगे। उसमें सभी पानीपत के जिले में भी जल्दी जो ये डेट कहेंगे उसी दिन प्रोग्राम रखवाएंगे। सारा खर्चा सरकार वहन करेगी और ये समझाया जाएगा कि आप इसी ढंग से अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हो। आप एक ही बात समझ सकते हैं कि नीयत क्या है। नीयत ये है सरकार की, केंद्र की और राज्य की, कि हर लाइन के ऊपर जिसमें जो भी करिश्मा है, जो टैलेंट है, उसको उभारा जाए, अवसर प्रदान किए जाएं। ये वो सरकार नहीं है जो साइंटिस्ट यहाँ पे प्रयोगशाला ना मिलने की वजह से रसिया और अमेरिका में जाके अपना दिमाग का हुनर दिखाते थे। ये कहते हैं आज मिलिट्री का सामान भी यहाँ पे बनने लग गया जिसका एक्सपोर्ट हो रहा है। और पानीपत तो बहुत बड़ा हब है जो वोकल फॉर लोकल को ग्लोबल में बदलने की क्षमता रखता है, इसलिए इसकी पूरी सुविधा यहाँ मिले, इसके प्रयास में हम दिन रात एक कर देंगे, किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन विनोद धमीजा ने बताया कि चैम्बर से जुड़ी तकरीबन 22 एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मिलकर व्यापारी कल्याण बोर्ड के समक्ष समस्याएं रखी है। अब क्योंकि ये समस्याएं पिछले काफी लंबे समय से चली आ रही है और इसका कोई हल भी नहीं निकल रहा था। ये हमारी बहुत दिनों से हमारे सभी हमारी जो 21-22 एसोसिएशन है व्यापार की, वो सभी चैम्बर के अंडर में हमने लिए हैं, सबको एडवाइजरी कमेटी में डाला है और सबकी ये जो रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम जो बोर्ड का जो चेयरमैन बना है जो हरियाणा ट्रेड वेलफेयर का, तो उनको बुलाया जाए और हम अपनी समस्या रखें, क्योंकि वो समस्या जो है कॉमन समस्या है और पहले बहुत बार हर मंच पे रखी गई है, वो उसका समाधान निकल नहीं रहा था। तो आज हमने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को बुलाया था, तो जिससे व्यापारियों ने सभी अपनी समस्या रखी है और इन्होंने आश्वासन दिलाया है हमारे को कि भाई वो समस्या का हल निकालेंगे। अब देखते हैं कि वो जो समस्या है कहाँ तक हमारा निवारण करते हैं या नहीं करते हैं। इसके चैम्बर की तरफ तो काम में उठाया गया। हाँ बिल्कुल, ये चैम्बर की तरफ से उठाया गया और सभी एसोसिएशन, जैसे कि हम पहले जब हमने कार्यभार संभाला था, हमने बोला था कि सभी को एक मंच पे लेके आएंगे, तो सभी एसोसिएशन को एक मंच पे लेके आए और एक ही आवाज़ से जो हमारी समस्या थी वो आज रखी गई है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार तक ये पहुंचेगी और इसका कोई ना कोई समाधान निकलेगा। सर, सीएम साहब से मिलने का कुछ प्लान है, कुछ प्रोग्राम? अभी हमने रिक्वेस्ट करी है इनको, सीएम साहब से भी और जो HSIDC की MD है उनसे मुलाकात करेंगे और जो कॉमन समस्या है उसको रखा जाएगा इनके साथ में मिलकर। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट।